नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी पापा ने सिखाया सबक जीवन की एक सीख देने वाली कहानी है, जो कि जयपुर की एक सत्य घटना पर आधारित है। क्या था वो सबक? आइए सुनते हैं आज की कहानी। मेरे एक दोस्त के माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। मेरा मित्र उनकी इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी, वो उसके 2 बच्चे थे। अचानक उसकी माँ का देहांत हो जाता है। एक दिन मेरा मित्र अपने पिताजी को कहता है कि पापा, आप गैराज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को परेशानी होती है। माताजी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर कार्य करने में परेशानी होती है। अंकल बिना कोई बात किए गैराज में शिफ्ट हो जाते हैं। करीब 15 दिन बाद बेटे को बुलाकर उसके पूरे परिवार के लिए 10 दिन का विदेश ट्रिप का पास देते हैं और कहते हैं कि जा बेटा, सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। पुत्र के जाने के बाद अंकल ने अपना 6 करोड़ का मकान तुरंत ही 3 करोड़ में बेच दिया और अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट लिया तथा बेटे का सारा सामान एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया। जब बेटा घूमकर वापस आया तो घर पर एक दरबान बैठा था। उसने बेटे को बताया कि ये मकान तो बिक चुका है। जब बेटे ने पिता को फ़ोन लगाया तो वह बंद आ रहा था। उसे परेशानी में देख गार्ड बोला, क्या पुराने मालिक को फ़ोन कर रहे हो? उसके हाँ कहने पर वह बोला, भाई, उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है। आपके आने पर आपसे बात कराने की बोलकर गए थे। और गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर लगाकर मेरे मित्र की अंकल से बात कराई। फ़ोन पर अंकल ने उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहाँ पर एक कार आकर रुकी। उसमें से अंकल नीचे उतरे। उन्होंने मेरे मित्र को उसके किराए वाले फ्लैट की चाबी देते हुए कहा कि यह रही तेरे फ्लैट की चाबी। 1 साल का किराया मैंने दे दिया है। अब तेरी मर्जी हो वैसे अपनी पत्नी को रख। और यह कहकर अंकल जी वहाँ से चले गए और मेरा मित्र देखता ही रह गया। यह एक नितांत सत्य जयपुर की ही घटना है। अतः अब बुजुर्गों को ऐसे नालायक बच्चों से साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, अन्यथा अपना ठिकाना ढूंढ लो। अब 50 से ऊपर की उम्र की पीढ़ी को बहुत समझदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के केस हर दूसरे घर की कहानी हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।